वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हम ही नवोदय हों ऑनलाइन में। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज के सेशन नंबर 13 में। तो आज हम लोग जो सीरीज़ चला रहे हैं साइंस न्यूमेरिकल का, वो आज 13वां दिन है। तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं स्पीड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कल के जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। यहाँ पे है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ। तो पहली जो ट्रेन है इसकी बात करूँ तो जो ट्रेन की स्पीड है S1, तो D1 इस पर निकाल लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी पूछा है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन होता है ये एवरेज वेलोसिटी का, यानी आपके पास डिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ पे स्पीड है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। 60 इंटू समय आ रहा है 0.5 करके। तो यहाँ पे D1 तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूना 12, 6 पन 30, 30 एक 31 और एक जीरो, ये 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। तो इतना किलोमीटर ये हो गया पहला, ठीक है। D2 निकाल लो। अब यहाँ पे देखिए एट 30 किलोमीटर पर हावर फॉर द नेक्स्ट 0.24 आवर्स, इतने हिसाब से 0.24 करते हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 6 एक 7 और ये 0 और 2 अंक पे दशमलव, 7.2 किलोमीटर ये आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड देन एट 70 किलोमीटर पर आवर, D3 अगर निकालेंगे 70 इंटू 4.71, तो यह जाएगा 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अभी इसको देखो, इतना किलोमीटर ये हो गया। इन दोनों को जोड़ लो, इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आने वाला है। 7 2 9, 9 2 11, 9 7 16, 16 1 17, 17 1 18, 4 3 7 1 8। इतना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 88.10 अपान क्या करने वाले हैं, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम कितना है, यहाँ पे देखो पहले में था 0.52, दूसरे में था 0.24, तीसरे में था 0.71। 4 2 6 1 7, 5 2 7, 7 7 14, 2 अंक पे दशमलव, 1.47 इतना था, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना है, 1.47 से डिवाइड कर देने, है ना। तो चलिए करते हैं इसको। 2 पॉइंट तो पॉइंट उठ जाएंगे। अब यहाँ पे 147 से भाग करने पर देखिए क्या आता है। 147 से जब भाग करेंगे तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखिए ये 7 बार जाएगा, क्यों 6 बार जाएगा। 6 7 42, 6 चौका 24, 24 4 28, 6 का नम 6 2 8, नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार ही ले चलते हैं, चलो 5 बार ले चलते हैं। 5 7 35, 5 चौ 20, 3 23, 5 के नम 5 2 7, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 8 में 7 गया 1 और ये 0। कितनी बार जाएगा, 9 बार लेके चलते हैं। 9 7 63, 9 चौ 36, 36 6, 36 6, 6 6 12, 52 हो जाएगा, 42 है ना, 36 6 42, 9 के नाम 9, 9 4 13, ये आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे बचा 4 में से 3 गया 1, यहाँ पे लगाया 0, ये आ जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। तो अब चलते हैं, इसको ले चलते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 बार फिर से जाएगा।
तो ये आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 6 में से 2 गया 4, तो 59.9 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। तो जिस बच्चों को ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं आया वो आज का सेशन देखेंगे, ताकि अगले आने वाले होमवर्क के क्वेश्चन को आप आसानी से करें और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दें। तो चलिए, आपने अभी तक 2 टर्म पढ़ा था हमारे साथ। पहला तो आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस, दूसरा आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आम भाषा में तो एक ही हैं, बट आप अगर साइंस में, आप फिजिक्स में देखेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस को मैंने बताया था कि ऐसी दूरी जिसको हम रिस्पेक्ट में लेते हैं, है ना, सराउंडिंग से। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से इसको तो हम आज डिस्कस करने वाले नहीं रहे, लेकिन आपका जो आज डिस्कशन करेंगे हम लोग, इस पर क्वेश्चन भी हो चुका है। तो पहला जो आपको पढ़ना है आज, स्पीड के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। और तीसरा जो पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। इन तीनों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीड एक्चुअली होता क्या है ना। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इन टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। सो आप डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊँगा, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ना है तो आप बाद में पढ़िएगा, क्योंकि अभी आप पढ़ने के लायक नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जो टाइम है आपका, वो टाइम क्या है, वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला है। तो यहाँ पे 2 चीज़ देख लेना आपको। पहला चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, वो क्या है, एसआई यूनिट है इसका मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, तो इसकी क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी की यही बात करते हैं। एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी इसका क्या होता है, इसका भी क्वांटिटी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब अगर मैं बात करूं स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद में रखना है। बात आती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसका देखो यहाँ पे स्पीड का आपको फार्मूला भी याद कर लेना है। तो स्पीड के फार्मूले पे चलते हैं हम लोग। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। और दूसरा आपके पास एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड का भी सेम फार्मूला होता है। ऐसे ही एक्सेलरेशन की बात करेंगे। देखो, एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम
टेकन, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी हम एक डायरेक्शन की बात करते हैं। किसकी? एक निश्चित डायरेक्शन में जब हम तो डिस्टेंस को कवर करते हैं एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? वेलोसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे कह देंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अपॉन यूनिट टाइम, है ना? कितने टाइम में कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? वेलोसिटी। और इसका क्या मतलब है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको चीज़ को समझिएगा आप लोग। सो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पीड की, इसको मैं मिटा दूँ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। नहीं नोट किया तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आ जाओ, देखो इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या एक्चुअली, इसमें स्पीड की बात करूँ मैं तो स्पीड को आप लोग किससे दिखा सकते हैं? स्पीड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ v से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो यानी आपका जो इसको आप स्पीड बराबर डिस्टेंस s/t भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला ये बन गया, और इसी फार्मूले से मैं दो फार्मूले और बना सकता हूँ। देखिए कैसे, s बराबर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो एक फार्मूला ये बन जाएगा। दूसरा फार्मूला देखिए इसी का फार्मूला आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? t बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर s/v हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूले आपको याद कर लेना है। ऐसे ही वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम लोग। आप लोग धीरे धीरे आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि हम लोग इसी बेस्ड पर आने वाले वीडियो में या फिर आने वाले लेक्चर में आप इसी बेस्ड पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सारे लोग अच्छे से नोट करते रहिए। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन में होता क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी इज़ नोन एज द एक्सेलरेशन, है ना? चेंज इन द वेलोसिटी मतलब, इसका क्या मतलब होता है? चेंज इन द वेलोसिटी। देखिए इसका लेक्चर मैं यहाँ पे आपको मैं थ्योरी तो नहीं लिखवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि टाइम उसमें लगेगा। बस मैं थोड़ा छोटा मोटा सा आपको बता दे रहा हूँ कि बस ये चीज़ होता है, चेंज इन द वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, इसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। तो अब बात मान लीजिए मेरी बात, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मान लीजिए आपके पास पहला वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की बात करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों को चेंज करने में जो भी वेलोसिटी है थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे t से। और आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a से। और यहाँ से एक अच्छा सा फार्मूला बन जाता है a बराबर, इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ये बराबर क्या होगा? a बराबर v माइनस u बाई टी। एक फार्मूला ये बन गया एक्सेलरेशन का फार्मूला।
और आपके पास एक लास्ट फार्मूला आने वाला है, उस फार्मूले का क्या नाम है, उसका नाम देखो एवरेज वेलोसिटी। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे देखिएगा एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, v + u/t। ये आपको फार्मूले याद करने हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा एवरेज वेलोसिटी, तीसरा वेलोसिटी, चौथा ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, पांचवा एक्सेलरेशन, छठा आपके पास एवरेज वेलोसिटी। तो ये सारे फार्मूलों को एक साथ नोट कर लीजिए। तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं हम लोग, स्पीड एंड वेलोसिटी। आप हेडिंग डाल सकते हैं कुछ इस तरह से, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, ये जो टर्म है ना अभी आपने पढ़ा, ये इक्वल नहीं होते हैं मैग्नीट्यूड में। क्यों नहीं होता है, अब ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपके पास एक घर है, कोई सा इस तरह का कुछ घर है, ठीक है। ये मान लो घर है और ये आप खड़े हैं यहाँ पे, ओके। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट कर दीजिए इस पॉइंट से, और आप यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो आपने मान लो 100 मीटर ट्रेवल किया और कितने सेकंड में, इन 50 सेकंड में ट्रेवल किया, ठीक है। आप यहाँ से फिर रिटर्न मारते हैं और इस पॉइंट पर आ जाते हैं और 100 मीटर फिर से ट्रेवल किया इन 50 सेकंड में। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। पहला क्या करना है, पहला तो आपके पास स्पीड पता करना है, स्पीड ऑफ द बॉय। दूसरा आपको पता करना है वेलोसिटी ऑफ द बॉय, वेलोसिटी ऑफ द बॉय, ठीक है। ये चीज़ पता करना है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं इन दोनों टर्म को। स्पीड आपको कैसे ज्ञात करना है, स्पीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस का बराबर टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस जाने का 100 और रिटर्न मारने का 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 + 100 अपान टोटल टाइम कितना है, 100 सेकंड है। तो ये 200/100 यानी कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस, दिस इज़ द स्पीड ऑफ द बॉय। देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉय। क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहीं पे आ गया, इसका क्या मतलब है, चेंज इन द वेलोसिटी। अगर स्पीड यहाँ पे देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि गया फिर से रिटर्न हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 0 हो गया। और यहाँ पे टोटल टाइम कितना है आपके पास, 100 सेकेंड है। तो ये 0/100 जब करेंगे क्या आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस, दिस इज़ द वेलोसिटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेरी बात समझ गए होंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलिए आज का मैंने तो आपके पास यहाँ पे आज मैंने थ्योरी बता दिया, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। और चलिए आज का एक होमवर्क ले लेते हैं जिसको हम लोग कल करेंगे। तो आज का होमवर्क नोट करिए सारे बच्चों, जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो सारे लोग आप आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क नोट करिए। लिखा है आकार travels a distance of 200 kilometer from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate first स्पीड, दूसरा वेलोसिटी। स्पीड भी ज्ञात करना है और वेलोसिटी भी निकालना है। तो चलिए इसको आप एज अ होमवर्क आपको ट्राई करके आना है। और जिसको भी आ जाता है क्या करेंगे वो लोग आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना। मैं मिलूँगा किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।